कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और दोपहर के बजने जा रहे हैं 1:30 और हम लोगों ने खाना पीना वगैरह सब खा लिया है। मेरे सारे सुबह के काम हो चुके थे। ये यहाँ पे जो बर्तन पड़े हुए हैं, गैस भी देखिए थोड़ा इस तरह सब फैला हुआ है। तो ये दोपहर में जो हम लोगों ने खाना खाया है, बस उसी का ये सब मुझे क्लीन करना है। बाकी के सारे काम मेरे हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने दोनों बाबू को नहला के रेडी भी कर दिया है। प्रज्ञांश को मैंने पहले नहलाया था तो उसको खाना भी खिला दिया। और जिज्ञांश अभी स्कूल से आया है तो जिज्ञांश को मैंने अभी नहलाया, बस जिज्ञांश को खाना खिलाना है। और यहाँ पे देखिए कंबल वगैरह बाबू लोगों ने फिर से फैला दिए। ये मैंने सुबह ही समेट के रखे थे। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि गर्मी में कंबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे रूम में क्या नाइट में एसी चलती है, तो मेरे हस्बैंड जी की आदत है कंबल ओढ़ने की, इसलिए यहाँ पे कंबल रखे हुए हैं। कपड़े वगैरह भी मैंने सुबह ही धुल लिए थे, तो सारे कपड़े मैंने यहाँ आंगन पे ही डाल दिए हैं। बाहर मतलब मैंने छत में नहीं डाले हैं धूप में, क्योंकि यहाँ से हमारे यहाँ हल्की हल्की धूप आती है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है गाइस कि बाहर ही हमारे कपड़े अच्छी तरीके से सूख जाते हैं। आंगन में छत में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए मैं बाबू को, जिज्ञांस को खाना खिला देती हूँ और फिर किचन की करती हूँ क्लीनिंग। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं गई जिज्ञांस को खाना खिला दूँगी। उसके बाद ये जो कंबल वगैरह सब फैले हुए हैं इनको फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी और थोड़ा सा बेड भी झटकार दूँगी। और झाड़ू पोछा तो सुबह हो ही चुका था, बाकी सब काम हो ही चुके हैं मेरे। बस जो खाने पीने के जो किचन के काम रह गए हैं बस वही करने हैं मुझे। तो मैं यहाँ सबसे पहले रूम के कंबल वगैरह सब फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। इसके बाद मैं चली जाऊँगी किचन में। और छोटे वाले बाबू को तो मैंने पहले ही नहला धुला कर रेडी कर दिया था, क्योंकि जिज्ञांस जब स्कूल चला जाता है तो छोटे वाले बाबू को मैं उसके आने से पहले ही खाना खिलाकर नहलाकर सब चीज़ों से फ्री कर देती हूँ, ताकि जिज्ञांस आए तो फिर मैं उस पर ही सब चीज़ों के लिए लग जाती हूँ। क्योंकि फिर उसको स्कूल से आते ही साथ नहलाना धुलाना खाना खिलाना, फिर जो मेरे थोड़ी बहुत काम रह जाते हैं वो भी मुझे करने होते हैं। और फिर उसके बाद उसको पढ़ाई भी करानी होती है, इसलिए मैं ये सारे काम जैसे भी होते मतलब मैं करते ही जाती हूँ लाइन से। लगातार मैं रुकती नहीं हूँ। जो भी काम मेरे होते हैं मैं साथ में ही करते जाती हूँ। कभी बच्चों को देखना, कभी घर के काम देखना, फिर अगर अचानक से कोई आ जाता है तो उनको देखना। ये सारे दिन भर के काम चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मैं धो लूँगी। गैस मैंने क्लीन कर लिया है और गैस को हमेशा ही इस तरीके से क्लीन अच्छे से करना चाहिए गैस। और ये एक मतलब हमारी पुरानी कार के एक कवर थे, तो मैंने इनको रख लिया है टोकनी के नीचे रखने के लिए। क्या इसमें जो बर्तन से जो पानी रहेगा ना वो सारा मतलब इसमें ही रह जाएगा। तो मैं इसको हमेशा टोकनी के नीचे रख लेती हूँ। अगर आप लोग भी चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आपकी टोकनी छोटी है बर्तन वाली तो आप उसके नीचे परात वगैरह थाली वगैरह रख सकते हैं। पर मेरी टोकनी थोड़ा बड़ी है तो मैं इसके नीचे इसको ही बिछा लेती हूँ, तो जो भी पानी रहता है वो सारा उसमें ही सोख हो जाए। तो बर्तन मेरे धुल चुके हैं गाइस। हाथों हाथ में यहाँ सिंक की साइड भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो मैंने यहाँ सिंक वाला एरिया भी अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि इसे भी हमेशा क्लीन करना चाहिए। 2 बार तो करना ही चाहिए। जब आप सुबह के बर्तन धुलते हैं और शाम के बर्तन धुलते हैं तो 2 बार तो इसको साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि आप इसे साफ़ सुथरा रखेंगे तो सही रहता है। नहीं तो कॉकरोच वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है। थोड़ा भी अगर जूठन वगैरह सिंक में रह जाता है तो गंदा भी लगता है दिखने में और कॉकरोच वगैरह की भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं तो इसको हमेशा इसी तरह क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद मैं इसी में फ्रूट्स वगैरह डाल के सब धुल लूँगी अच्छे से। फाइनली गाइस किचन मेरा क्लीन हो चुका है। सिंक वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है, फ्रूट्स भी सारे धो लिए हैं, बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं। देखिए आप लोग बढ़िया से किचन क्लीन हो चुका है। और मैं बर्तन अभी नहीं लगाऊंगी रैक पे, और फ्रूट्स भी अभी मैं यहीं पे ही रहने दूंगी। बर्तनों से भी अच्छे से पानी निकल जाए और फ्रूट्स से भी पानी निकल जाए। उसके बाद मैं बर्तन रैक पे लगा दूंगी और फ्रूट्स को रख दूंगी फ्रिज में। अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अभी बज चुका है 2। इतने काम करते हुए मुझे कहना चाहिए मैंने काम स्टार्ट किया था वही 1 बज के कुछ मिनट में, तो ये सारे काम मेरे 2 बजे तक हो गए। उसके बाद गाइज मैं फिर से वापस आ चुकी थी रूम पे। ये कुछ कपड़े थे जिनको मुझे फ़ोल्ड करके जमाने थे, तो मैं यहाँ पे सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर दूँगी। और जो कपड़े मेरे हैं मैं इस तरफ वाली अलमारी में जमा देती हूँ, जो हस्बैंड जी के कपड़े हैं वो इस तरफ जमा देती हूँ। और बच्चों की अलमारी अंदर है, तो ये सारे कपड़े मैं अंदर वाली अलमारी में रख दूँगी। उसके बाद कराऊँगी बाबू को स्टडी।
इनको दिखा रही हूँ कि देखो इनकी पेन रबड़ देते, इनको मैं सुबह रबड़ दिए थे। चलो खाया हूँ। तो गाइस जिज्ञांस का तो ये डेली का काम है, मैं इसे रोज़ एक रबड़ देती हूँ। जब ये स्कूल से वापस आता है तो रबड़ का सिर्फ इतना टुकड़ा ही वापस आता है, समझ लीजिए। पता नहीं क्या करता है, रबड़ को एकदम छोटी छोटी कर देता है, तोड़ देता है। उसके बाद गाइस मैं पढ़ाई वगैरह कराने के बाद आ चुकी थी सिलाई करने के लिए। तो मेरे पास एक ये पुराना सूट पड़ा हुआ था जो थोड़ा सा फट चुका था, तो मैं इससे किचन के लिए टॉवेल मतलब इसे रुमाल जैसा बना लूँगी। तो इसको मैं चारों ऐसे चौकोर में काट ले रही हूँ, एक बराबर चारों कोनों को एक बराबर काटूँगी। उसके बाद मैं इसको चारों तरफ से फोल्ड कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा मोड़ दूँगी, क्योंकि जो मतलब जो साइड से धागे वगैरह रहते हैं वो निकले ना। तो मैं इसके चारों कोनों को अच्छे से फोल्ड कर दे रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हो जाते हैं। तो ये जैसे मतलब गैस वगैरह पोंछना है तो कॉटन का है, तो पानी वगैरह इसमें से अच्छे से सोख हो जाता है। तो मैं इस तरह बना लेती हूँ कभी कभी। चुका है और मैं वापस से आ चुकी हूँ किचन में। बर्तन में रैक में जमा दूँगी, फ्रूट्स वगैरह फ्रिज में रख दूँगी। उसके बनाऊँगी चाय और बाबू लोगों के लिए बनाऊँगी नाश्ता। फिर उसके बाद जाना है बाबू को 5 बजे कोचिंग। तो मैं करती हूँ अब ये सारे काम। तो सबसे पहले गाइस ये बर्तन वगैरह साइड कर दूंगी, बर्तन सारे जो भी हैं रैक में लगा दूंगी। फ्रूट्स वगैरह फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि मेरी गैस पट्टी बहुत छोटी है। तो गैस टोकनी वगैरह ये सारी चीज़ें अगर रख दो तो उसमें कुछ जगह ही नहीं बचती है। तो सबसे पहले ये बर्तन साइड कर दूंगी। तो बर्तन मैंने सारे साइड कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ। तो मैं दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ, तो मैं बनाऊंगी काली चाय। तो मैं यहाँ पे अपने लिए काली चाय जगा दे रही हूँ, साथ में यहाँ पे गैस चालू कर दूँगी। तो जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि चाय के साथ पूड़ी का मेरा मन कर रहा था आज, तो मैं यहाँ पे चाय के साथ पूड़ी खाऊँगी आज। होता है ना कभी कभी मतलब मन कर जाता है कि कभी कुछ भी बन जाता है, कभी मैगी, कभी पास्ता, पोहा या फिर पूड़ी, कुछ भी मतलब शाम के नाश्ते में से हल्का फुल्का बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी जब तक चाय हो रही थी तब तक मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। तो कढ़ाई यहाँ गर्म हो चुकी थी। तो मैंने चाय साइड करके उसी मतलब डंके में बाबू लोगों के लिए दूध भी रख दिया था। तो मैंने बाबू के लिए साथ में दूध भी गर्म कर लिया है। तो दूध में सिर्फ थोड़ा सा बॉर्नवीटा वगैरह डाल के उनके लिए दूध गर्म कर दिया है। और मैंने अपने लिए बना ली है काली चाय। तो पापा जी को ये मतलब बार बार खाना पीना पसंद नहीं है, वो सिर्फ सुबह चाय बिस्किट, उसके बाद दोपहर में खाना, और शाम को भी वो कुछ नहीं मतलब खाते पीते हैं, वो सीधे नाइट में फिर खाना खाते हैं। तो फिर भी मैंने उनको पपीता काट के दे दिया है। तो पापा जी पपीता खा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को मैंने चाय और बिस्किट और पूड़ी सब दे दिया है। तो जिसको जो लगेगा वो लोग खा लेंगे। तो साथ में मैं भी खा लेती हूँ। यहाँ चाय नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था। उसके बाद बाबू को जाना था कोचिंग, क्योंकि बज चुके थे 5। तो यहाँ पे बाबू जाएगा कोचिंग। उसके बाद मैं जाऊँगी वापस से किचन में, क्योंकि जो थोड़ी बहुत किचन फैल गया उसे मैं साफ़ कर लूँगी। लोगों ने पी लिए गाइस, जिज्ञान जा चुका है कोचिंग, और ये थोड़े से चाय के बर्तन हैं, मैं इनको फटाक से धुल लेती हूँ। अच्छा है गाइस, और मैं आ चुकी हूँ छत में, पौधों को देना है पानी। तो मैं यहाँ लाइन से सारे गमलों में पानी डाल दूँगी। तो किचन वगैरह बाबू को कोचिंग भेजने के साथ जो जो काम थे वो सारे काम करने के बाद मैं आ चुकी थी ऊपर। तो यहाँ पे दूंगी मैं पौधों को पानी, क्योंकि सारे काम के साथ ये भी एक काम है जो कि डेली ज़रूरी होता है। और अब तो गर्मी आ गई है तो पौधों को पानी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मैं सुबह शाम दोनों ही टाइम पौधे में पानी देने लगी हूँ, क्योंकि अभी जब तक ठंडी थी तो मैं एक ही टाइम डाल देती थी तो चल जाता था, लेकिन अब दोनों टाइम पानी देना बहुत ज़रूरी हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे मैं फटाफट पौधों को पानी दे दूँगी। उसके बाद जाना है नीचे, क्योंकि शाम हो चुकी है। तो शाम हो चुकी है तो सारे काम के साथ साथ भगवान को भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे पौधों को पानी दे देती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे और करूँगी दिया बाती। तो जैसे हम सारे काम करते हैं ना, उसी के साथ कहना चाहिए कि हमें 2 टाइम तो भगवान को याद ज़रूर करना चाहिए, सुबह और शाम। तो मैं सुबह की पूजा करती हूँ और शाम की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे पौधों को मैंने दे दिया है पानी। देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ गाइस नीचे, यहाँ पे करूँगी पूजा।
तो यहाँ दिया वगैरह मैंने जला दिया है और अभी वही 6:30 बज गया है। तो यहाँ पे मैं दिया वगैरह जल्दी मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि 7 बजने वाले हैं। तो मुझे जाना होता है बाबू को कोचिंग लेने, तो पूजा करके जस्ट दरवाज़ा नहीं लगाया जाता है और घर में कोई है नहीं, इसलिए मैं पूजा कर ले रही हूँ ताकि 10-15 मिनट हो जाए। फिर मुझे डोर लॉक करके ही जाना पड़ेगा बाबू को कोचिंग लेने, क्योंकि पापा जी शाम को चले जाते हैं टहलने, तो घर में कोई भी नहीं रहता है। तो बस मैं यहाँ पूजा कर लूँगी, उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही दरवाजे खुले रहने दूँगी क्योंकि पूजा करते हैं तो 7 बज चुका है गाइस। दिया बाती मैंने कर ली है। अब मैं जा रही हूँ जिज्ञांस को कोचिंग से लेने के लिए। अब मुझे कोचिंग से ले लूँगी उसको। तो यहाँ मैंने बाबू को कोचिंग से ले लिया है गाइस। इतने काम होते हैं ना घर में, कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। सिलाई, बच्चों की पढ़ाई, घर के काम, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है। वीडियो की एडिटिंग, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद गाइस मैं आ चुकी हूँ जिज्ञांस को लेकर घर, और रास्ते से मैंने ले लिए थोड़े से सामान जो मुझे लेने थे, और इसके ही साथ करूँगी मैं आज की ब्लॉग का एंड। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर